Hello everyone, welcome to Ideal Coaching and this is Krishnakant Singh Bundela. Today we are going to discuss the topic of macroeconomics, that is theory of rate of interest. It would be also in Hindi, ये हिंदी में होगा, ये पार्ट 1 है. लेकिन इस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक लंबी लिस्ट है जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट. वो लिस्ट है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन ग्रॉस और प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है. इसके बाद नीड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत क्या है. फिर हम आएंगे क्लासिकल थ्योरी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा है. और क्लासिकल्स में ही आते हैं फिशर, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहा है जो क्लासिकल्स थ्योरी को मॉडिफिकेशन मिला है उसकी वजह से. इसके बाद आएगा क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम क्रिटिसाइज करेंगे उसको. फिर हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड्स एंड इट्स क्रिटिसिज्म. इसके बाद कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की और उसका भी क्रिटिसिज्म देखेंगे. इसके बाद ISLM कर्व एनालिसिस करेंगे प्रोफेसर JR हाइक्स का और उसमें भी जो कमियां हैं वो निकालेंगे. तो ये सारी चीजें हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का स्वभाव कैसा है और उसे निकाला कैसे जाए. ये सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और ये बहुत लंबे समय से जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने डिबेट किया है इस पर और अलग अलग तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाला गया है. जैसे जैसे नई नई रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरीज बनी वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ. लेकिन ये हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल डिबेट रहा है कि रोल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का वास्तविक रोल है क्या और ये बाकी और फैक्टर से अलग कैसे है. तो मेन चीज ये होती है कि जब ये चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रही है बार बार, तो इसका उपयोग कैसे किया जाए और इसको बदलना कैसे है, इसकी थ्योरी पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है. लेकिन ये सब होता क्यों है, इसका मेन रीजन है पिक्यूलियर नेचर ऑफ द कैपिटल. यानी कैपिटल का एक अजीब व गरीब नेचर जो है, पिक्यूलियर मतलब चेंज होने वाला एक नेचर है. बाकी सारे फैक्टर्स की अपेक्षा कैपिटल जो है बहुत पिक्यूलियर नेचर का है, बहुत चेंज होने वाला है. और कैपिटल एक तरीके का फ्रूट है, क्योंकि कैपिटल कब बनता है, जब आप अपनी इनकम को बचाते हैं, यानी आप अपनी इनकम को कंज्यूम नहीं करते हैं. नॉन कंजम्पशन जब आपका होता है इनकम का और फिर उसको आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कैपिटल बनता है. इसलिए कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ये एक नॉन ह्यूमन फैक्टर जरूर है प्रोडक्शन का, लेकिन ये ह्यूमन डिसीजन से ही एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा किया जाता है और इसको इकट्ठा करने के बाद जो हमको रिवॉर्ड मिलता है उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं. ये कैपिटल कहां से बनता है और इसका यूज कैसे किया जाए, ये बहुत अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है और यही इसको सब सारे फैक्टर से अलग करता है, क्योंकि इसको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है कैपिटल को. और इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आती है कि कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हमको थ्योरी बनाना है तो हमको कैपिटल की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए. और क्योंकि कैपिटल सबके लिए अलग अलग है इसलिए बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती हैं और इसी वजह से इकोनॉमिस्ट को बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है कि वो किस तरीके से इससे होते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई थ्योरी बनाए. तो अगर हमको ये डिटरमाइन करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे होगा, तो हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है और उसमें अंतर क्या होता है. ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेट या प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. तो आइए ये देखते हैं. देखिए, ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, पेमेंट एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आता है. मगर ये है क्या, प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है, जो ब्याज दर मिलती है, आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपको कुछ उसका इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है ना, वही प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट है. मगर उसमें जब कुछ चीजें मिल जाती हैं, यानी इंटरेस्ट के साथ और भी चीजें ली जाती हैं. बैंक वाले अगर आपको लोन दे रहे हैं तो जैसे एजुकेशन लोन आता है 12%, 15%, तो क्या इतना होता है वो? नहीं. पर्सनल लोन होता है 20%, 30%, उसमें हमको ब्याज देना पड़ता है.
कभी कोई ट्रैक्टर उठाना है किसी को तो उतना ब्याज देता है वो, तो उसमें और भी चीजें जुड़ जाती हैं। यानी ब्याज दर तो कम होता है मगर चीजें बहुत सारी जुड़ जाती हैं, जैसे पेमेंट एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जुड़ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जुड़ जाता है। तो इसीलिए ये ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट में तीनों चीजें आ जाती हैं और प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि जैसे कोई फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन देती है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड आते हैं पेपरों में फाइनेंशियल कंपनीज के जो लोन देते हैं। अब अगर वो लोन दे रहे हैं तो एक कंपनी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, यानी उनके स्टाफ होगा कि नहीं, और जब वो सारा स्टाफ है तो उनको पेमेंट देना, उनकी सैलरी देना, उनको मेंटेन करना, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। वो अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वो जोड़ेंगे। इसी तरीके से वो पेमेंट निकलवाने के लिए, कोई व्यक्ति अगर फ्रॉड निकला या वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो उससे निकलवाने के लिए या वो जो डिफॉल्ट हो जाएगा उसका रिस्क उठाने के लिए भी हमको कुछ पैसा लगेगा वो, और प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है। ये तीनों जब जुड़ जाते हैं तो ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको चीजें कम मिलती हैं लेकिन ग्रॉस पे ही हमको ज्यादा मिलती हैं। देखिए इसको एक हम डायग्राम से क्लियर करते हैं कि प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या अंतर है जो ग्रॉस बनाते हैं। जैसे ये टेबल है, इसमें आप देखिए पर्सनल लोन है, ऑटोमोबाइल लोन है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, और ये ग्रॉस इंटरेस्ट है, रिस्क प्रीमियम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है और प्योर इंटरेस्ट है। ये पर्सनल लोन जब हम लेते हैं अपने खुद के लिए तो इसमें हमको ग्रॉस इंटरेस्ट 30% देना पड़ता है अंदाजा। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इसमें 20% तो रिस्क है अगर किसी ने लौटाया नहीं तो, और 7% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो भी आपको पर्सनल लोन दे रहा है उसको अपना स्टाफ मेंटेन करना है उसके लिए वो लेता है इसलिए। और फिर जो इंटरेस्ट है, मेन इंटरेस्ट तो है 3% का ही, तो ये मिलाकर ये 30 हो जाता है ग्रॉस। ऑटोमोबाइल ले रहे हैं तो पता है कि अगर लोन नहीं चुकाएगा तो हम उसकी बाइक या वो जो ऑटोमोबाइल हमने दिया है वो लौटा लेंगे, इसलिए इसका ग्रॉस इंटरेस्ट कम होता है। तो रिस्क इसकी है 6%, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 3% और प्योर इंटरेस्ट भी 3% है, तो मिला के 12% हुआ। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा और उसके लिए आपको कोई रिस्क नहीं उठाना है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड है तो आपको पता है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो 100% एनकैश होगा, इसलिए उसमें कोई रिस्क नहीं है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कुछ नहीं है और इसलिए वो प्योर इंटरेस्ट पे ही आपको मिल जाता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ये फायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी जरूरत क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों निकालना पड़ता है? देखिए ये प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसी पर व्यक्ति जाना चाहता है, इसी को लेना चाहता है वो कि अगर मैं पैसा लोन ले रहा हूं तो मैं चुकाऊं प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अलग अलग कंपनीज में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और रिस्क उठाने के फैक्टर्स कम हो जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाता है तो हम उस कंपनी के पास जाते हैं। ये कैसे कम होता है? मान लीजिए आपने अपनी जमीन दे दी, आपने कोई ऐसा चीज दे दी जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब हमको कोई रिस्क नहीं है, तो वो रिस्क फैक्टर कम कर देंगे, उसमें से ब्याज कम कर देंगे, या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग जगह से जो लोन मिलता है या पैसा मिलता है या कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल सकता है। मेन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको अलग अलग तरीके से थ्योरिस्ट ने निकाला है। और ये जरूरत क्यों है? असल में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, रेडी मनी होता है, पैसा उनके पास तैयार है, वो बहुत वेल्दी लोग हैं और उनके पास केवल 3 ऑप्शन होते हैं उस पैसे का यूज करने के लिए। क्या? या तो वो उसको कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, या वो उसको होल्ड करेंगे, अपने पास रखेंगे, या फिर वो उसको अवेलेबल करेंगे दूसरे लोगों को देने के लिए ताकि वो लोग उस पैसे का यूज कर सकें और उससे कुछ प्रोड्यूस कर सकें। तो ये जो तरीका है देने का, ये कब देंगे, कोई अपना पैसा किसी को कब देता है, वो देखता है कि उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है। तो वो है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको उसके रिटर्न में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये वो मार्केट में चेक करेगा पहले। उस मार्केट में प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है उसके हिसाब से फिर वो अपना पैसा देना चाहेगा ताकि उससे फिर प्रोडक्शन किया जा सके। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने ये कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके का इंड्यूसमेंट है, यानी प्रोत्साहन है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो लोग पैसा सेव करें और खर्च कम करें। लेकिन कीन्स ने इसको थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं समझा। वो
कहते थे कि लोग बाग अपने उस पैसे से अपने को अलग कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, अपने को अलग कर रहे हैं और उसका उनको रिवॉर्ड मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अपनी संपत्ति से जो वो अलग हो रहे हैं, उसकी त्याग भावना जो दिखा रहे हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन मेन चीज क्या है कि वो जो पैसा दे रहे हैं उसके बदली उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत है ताकि लोग अपना पैसा जमा करें, खर्च कम करें और फिर उसको खुद के लिए या दूसरों के लिए अवेलेबल करवाएं ताकि उससे प्रोडक्शन किसी चीज का हो सके। ओके, थैंक यू। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या है।